यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। बड़े शानदार क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। और सर इसको कर डाला मतलब लाइफ जिंगल वाला बच्चा। आइए बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सबसे पहला स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। सर सबसे पहला, सर क्वेश्चन नंबर 1, रिमझिम रिमझिम। सेल्स बेटा, बारिश नहीं बेटा, रिमझिम सेल्स। सप्लायर और रजिस्टर्ड सप्लायर बेटा, मतलब जीएसटी में क्या है बेटा, ये रजिस्टर्ड है बेटा। रिसीव्स 100 इनवॉइसेस, रिसीव्स 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कितने बेटा, 100। मिला बेटा क्वेश्चन आपको, मिल गया बच्चों आपको, गुड। इन्वॉल्विंग जीएसटी रुपीज 10 लाख। और मैं क्या चाहता हूं बताए, मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे बच्चा। देखते ना सर, बोलते ना आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। चैलेंज के साथ पढ़ो हर क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को चैलेंज के साथ पढ़ो बेटा, मजा आएगा सर। सर ये रिमझिम सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 invoices for inward supply of goods and or services, sir, involving GST of rupees 10 lakhs from various suppliers during the month of January, during the month of January। ठीक है सर। सर 100 इनवॉइस रिसीव हुए जिसमें जीएसटी कितना था बेटा, 10 लाख का बेटा। Out of 100 invoices, details of 80 invoices involving GST of rupees 6 lakh have been furnished by the suppliers, sir, in their respective GSTR ones. मतलब सप्लायर ने क्या फाइल किया बेटा, GSTR 1। सर ध्यान देना बेटा, हमने इनवर्ड सप्लाई लिया जिसमें 100 बिल थे बेटा इस महीने के, जिसमें 10 लाख का टैक्स था बेटा। जबकि हमारे 2B में क्रेडिट आएगा कितना बेटा, 6 लाख ही आ रहा है बच्चा। बताओ मुझे क्रेडिट कितना मिलेगा बेटा, आवाज नहीं आ रही हो। खत्म क्वेश्चन बेटा, कोई खास बात, पढ़ लो बेटा अब आगे। सर 6 lakh were furnished by the supplier in their respective GSTR ones filed on the prescribed due date, therefore beta, and such details have also been communicated to the recipient of such services, such invoices in form number GSTR 2B बेटा। तो मतलब हमारे 2B में कितना क्रेडिट आ रहा है बेटा, 6 लाख। तो मैक्सिमम क्रेडिट कितना मिलेगा बेटा, 6 लाख। आगे बढ़ते क्या लिखा बेटा इसने, कंप्यूट द आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय रिमझिम सेल्स इन इट्स GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू बी फाइल्ड बाय 20th February। सर अपने 3B के अंदर ये मैक्सिमम कितना क्रेडिट ले सकता है, अज्यूमिंग दैट जीएसटी ऑफ रुपीज 10 लाख इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर आईटीसी बेटा। मतलब कोई ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं बेटा। सर बाकी सारी कंडीशन पूरी है, आईटीसी एलिजिबल है, पर इसके 2B में आई कितना रहा बच्चा, 6 लाख। बताओ कितना क्रेडिट मिलेगा बच्चा इसको, आवाज नहीं आ रही सर, 6 लाख। खत्म। चलिए एक मिनट सर, अभी आंसर तो मत देखो बच्चा, सोचिए आंसर तो आपको आ गया है बच्चा। अब लिखना कैसे वो इमेजिन करें बेटा एक बार हम, पहले इधर ध्यान, मेरी तरफ नजर बेटा। अगर आपको, अब मैं सेक्शन नंबर क्लोज में बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, नहीं है तो एज पर प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ, खत्म। क्लियर सर, ध्यान देना बच्चा। सर वैसे मैं तुम्हें बताता हूं, एज पर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर AA, द रेसिपिएंट कैन, अब मैं प्रोविजन बोल रहा हूं बेटा, है ना, द रेसिपिएंट कैन एप्लीकेबल प्रोविजन बच्चा आपके लिए 3 पैराग्राफ आंसर होना चाहिए बच्चा अपना हमेशा, ठीक है। The recipient can avail the input tax credit of GST paid on its inward supplies only if those invoices are, sir, getting communicated in its GSTR 2B, only if those invoices are furnished by the suppliers in their GSTR 1 and the credit is communicated to the recipient in form number GSTR 2B बेटा। ये आप लिखोगे बच्चा, ये हो गया एप्लीकेबल प्रोविजन बेटा। फिर फैक्ट ऑफ द केस क्या लिखेंगे बेटा, इन द करंट केस ऑल्दो सर द टोटल इनवर्ड सप्लाईज वर फॉर 100 इनवॉइसेस ऑन विच 10 लाख जीएसटी वाज पेड, बट आउट ऑफ दोज इनवॉइसेस, आउट ऑफ दोज 10 लाख ओनली 6 लाख आईटीसी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B। 60 इनवॉइसेस ही रिफ्लेक्ट हो रहे बच्चा, हाँ है ना भाई। देयरफॉर, क्लियर, अब कंक्लूजन बेटा आपका, देयरफॉर इन द करंट केस आउट ऑफ 10 लाख, 10 लाख कितना बेटा, हाँ, आउट ऑफ
10 lakh only ITC of 6 lakh can be availed and 4 lakh will not be available as ITC in the current month. उनका क्रेडिट कब मिलेगा बच्चा अपने को? जब वो GST 2B में रिफ्लेक्ट होगा तब मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? ये भारत माता की जय। ठीक है, अब इसने भले ही टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ है ना सर? क्लियर? या लिखा है क्या? 80 इनवॉइसेस फर्निश्ड इन GST 1। अमाउंट ऑफ ITC इन्वॉल्व इन इनवॉइसेस कितना है? 6 लाख। कितना ITC मिलेगा बेटा? 6 लाख। 20 इनवॉइसेस जो फर्निश नहीं किए GST 1 में बेटा, कितना ITC उसमें बेटा? 4 लाख। पर कितना ITC मिलेगा? लड्डू बेटा। हाँ है ना भाई? कुल मिला के 10 लाख में से 6 लाख मिला। अब भले आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, मैंने जो बताया वैसे प्रेजेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही होना चाहिए बच्चा आपका। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन? पक्का बच्चों? आओ, समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Sridhar Company Limited, a registered supplier, is engaged in the manufacture of heavy machinery. It procured the following items during the month of March. सर मार्च महीने में उसने फॉलोइंग परचेजेस करी बेटा। हाँ है ना भाई? सर एक मिनट, पहले अपने को लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में देखने का बेटा। अच्छा मुझे पता 4 लाइन का क्वेश्चन नहीं बेटा, पर फिर भी मैं आपकी आदत डेवलप कर रहा हूं बेटा कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है बेटा। क्लियर? पता पड़ा? ये पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन, उसके बाद पता पड़ा कि हमने को करना क्या है बच्चा। तो पहले आपको ध्यान रखना आपने को करना क्या है बेटा, तो पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग चलेगा बेटा करना क्या है बच्चा। ठीक है? कंप्यूट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विथ श्रीधर कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बच्चा कितना ITC अवेलेबल है मंथ ऑफ मार्च में बताइए। नोट all the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. MTP नवंबर 18 4 मार्क का क्वेश्चन बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए सरकार देखते हैं। तो सर सबसे पहला स्वीट्स, मिठाई। सर फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, क्या करने का बेटा? आवाज नहीं आ रही हुए? फूड एंड बेवरेज याद आएगा बेटा आपको? कोई ITC नहीं मिलता है। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 5। देखो बेटा अब कुछ पॉइंट तो ऐसे जो आपको याद हो जाएंगे बेटा। 17(5) तो याद रहेगा जीवन भर बेटा आपको। अच्छा उसे क्लोज नंबर याद नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सिंस इट इज कवर्ड इन सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, वैसे क्लोज में भी आइटम नंबर 1 बेटा। ठीक है? कहां कवर है बेटा ये? सॉरी ठीक है, हाँ शो ऑफ बेटा। हाँ लिटरली मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा नहीं हो कि बेटा आप क्या करें बेटा घर पे जाके ये सोचने लग जाए कि सर को तो याद है हमको भी याद होना चाहिए बच्चा। उस चक्कर में क्या हो जाए पता पड़ा क्लोज नंबर याद हो गया, कंटेंट भूल गया बेटा अंदर का। ठीक है? वो नहीं होना चाहिए सर, समझे मेरी बात? मेरे लिए आपके 50 मार्क्स में से 48 आएंगे चल जाएगा बेटा, तो पता पड़ा 5 आए 45 भूल गए बेटा, वो नहीं चलेगा बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? पूरे पेपर के अंदर अगर मैं सारे सेक्शन नंबर नहीं लिखे, कुछ जगह तो आपको वैसे ही याद आ जाएंगे बच्चा। ठीक है? बाकी जगह नहीं लिखे 2-3 मार्क का फर्क पड़ सकता है, वो भी इंप्रेशन का बेटा केवल। एक तो क्या सेक्शन नंबर वाला लिखते हैं ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है बेटा। क्लियर? और नहीं लिखे तो ऐसा नहीं कि सर डब्बा गोल है बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? मैं इंडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं बेटा अपने सब्जेक्ट की, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है सर? समझे मेरी बात? इसलिए ऐसा नहीं हो जाए सेक्शन नंबर तो याद है पर क्लोज नंबर सब क्लोज नंबर और वो याद करने के चक्कर में मेन कंटेंट भूल जाए बेटा आप लोग, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 1.5 डे मिलेगा बिफोर द एग्जाम, उसमें DT IDT दोनों रिवाइज करना बेटा आपको, उसको ध्यान में रखिए बेटा आप लोग। क्लियर? हाँ वैसे मैं कोशिश क्या करता हूँ बेटा इतनी बार सेक्शन नंबर बोलता हूँ जो काम के होते हैं बेटा कि आपको याद ही हो जाते होंगे बच्चा। ठीक है? पर फिर भी क्लोज नंबर आइटम नंबर याद नहीं होंगे बेटा आपसे। ठीक है? चलिए सर तो तकलीफ नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं बेटा, उसकी वजह से डिमोटिवेट मत होइएगा। ओके चलिए रॉ मटेरियल ITC मिलेगा नहीं मिलेगा? चलिए ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अरे कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का हमारा क्रेडिट मिलता है बच्चा। हाँ है ना भाई? बिजनेस का हमारा क्रेडिट मिलता है बच्चा। यस नो खत्म। ठीक है? तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर बोले, कोई ऐसा नाम बोल दे बेटा जो आपको आपने पहली बार सुना हो बेटा, बिजनेस में काम है ना बेटा, क्रेडिट ले खत्म कर बेटा। क्लियर? हाँ बस ध्यान रखना 17(5) में कवर नहीं होना चाहिए बच्चे। क्लियर? कई बार क्या होता है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, सर यहाँ पे ऐसे अजीब नाम लिखेगा बेटा जो आपने पहली बार सुने बेटा।
क्लियर? अपने को कोई इंजीनियरिंग करनी है बेटा अपन कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे चलता है, मशीन कैसे चलती है, अरे हाँ ना, ऐसे पढ़ना है क्या बेटा अपने को? नहीं, ठीक है, अपने को पढ़ना है जीएसटी बेटा, हाँ ना भाई? यस। चलिए सरकार, सर अब सुनो सुनो, अब सर एक मिनट, अब पता है हमको ये तो पता पड़ गया कि आईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता है बेटा, अब वर्किंग नोट क्या लिख के आना है ये भी बता दूं मैं आपको आइडिया। चलिए, मैंने पॉइंट नंबर 1 स्वीट्स होता ना, स्वीट्स, सर भाई ओ मालिक, स्वीट्स के बारे में मैं बात ऑलरेडी कर चुका कि सिंस इट इज कवर्ड इन सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, आगे का मेरे को पता है, बता रहा हूँ बेटा, क्लोज में बी आइटम नंबर 1 बेटा, सर इट इज कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट एंड नो आईटीसी ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर अलाउड, देयरफॉर नो आईटीसी ऑफ स्वीट्स विल बी अलाउड बेटा, हाँ है ना भाई? अब आपको पूरा वो फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, हायरिंग, लीजिंग, रेंटिंग और मोटर व्हीकल वेसल, एयरक्राफ्ट कवर्ड इन क्लोज नंबर A AA, और सर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये पूरा लिख के नहीं आना बच्चा, जो रिलेवेंट वो लिख के आना बच्चा आपको। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद भी नहीं करना बेटा आपको, आप समझे मेरी बात को बच्चों? क्लियर? सर आपको याद भी नहीं करना है ऐसे, हाँ ना भाई? सर ध्यान दीजिए बेटा, रॉ मटेरियल क्या लिखोगे बेटा? आईटीसी मिलेगा बेटा, रीजन क्या लिखोगे बेटा? अच्छा एक काम करो सर, रॉ मटेरियल क्या लिखोगे सर? एज पर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1, every registered person can take the credit of all the goods or services which are used in the course or furtherance of his business, therefore ITC will be allowed, ठीक है? सेम पॉइंट नंबर 4 के लिए भी लिख देना बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सेम पॉइंट हो गया, आप चाहे तो दोनों के लिए वर्किंग नोट सेम भी लिख सकते हो बच्चा, ठीक है? एंड सर ट्रक के लिए क्या लिखेंगे बेटा? सिंस इट इज अ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स which is not blocked in section number 17 subsection 5 clause number A, therefore ITC will be allowed in respect of truck बेटा, हाँ है ना भाई? ये वर्किंग नोट आपके हो गए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया रे? पक्का? डन सर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, सर ये मैंने जो क्वेश्चन करा था बेटा आपको बुक के अंदर, मेन बुक के अंदर बच्चा, क्लियर? वही है बेटा, ठीक है? मतलब उसमें थोड़ा प्लस माइनस किया है बेटा, इसको लिखिए होमवर्क, और यहाँ लिखिए मेन बुक में कराया था बेटा, जीएसटी पार्ट है बेटा, कौन सा बुक में बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक है सर, लिखिए होमवर्क। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड, अरे कौन होशियारी? एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड और सप्लायर ऑफ गुड्स, बच्चों वीडियो क्लास में जो समझ में आ रहा है बच्चा सब कुछ आपको? क्लियर? और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है बेटा आपको, ठीक है? क्लियर? अच्छा सुनो, अब तक तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, विद एग्जांपल देखी, विद इलस्ट्रेशन देखी बेटा, अब जब एक्चुअल क्वेश्चन करोगे ना सर, तब आपका कॉन्फिडेंस देखना बेटा, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है बेटा। और मैं क्या चाहता हूं बच्चों, सर भले ही यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता था बेटा, और आपको होमवर्क देखना, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं देता हूं बेटा, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पता है क्या है बेटा? सर ये होमवर्क के अलावा भी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से लगते हैं बेटा, जैसे यहां मैं जब सोल्व करता हूं बेटा, आप लोग क्या करना पता है, जो क्वेश्चन आपको लगे यार ये ट्रिकी था, या यहां जब मैं आपसे बात करता हूं बेटा, अगर आपका आंसर गलत होता है बेटा, जैसे मैं यहां पढ़ाता हूं तो सही हो जाता बच्चा, पर एक बार आपने जब क्वेश्चन पढ़ा था तब आपसे अगर वो आंसर गलत हो रहा था बेटा, तो आप क्या करिएगा, उसको मार्क कर लेना बेटा, कि मैं जब घर जाऊंगा तो आज इस क्वेश्चन को वापस देखूंगा बेटा मैं, ताकि सर मैंने तो एक बार सही करा दिया पर वो सही में सही हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हाँ है ना? क्लियर? और उसका आंसर बिना क्वेश्चन देखे आपको सोल्व करना है, और कुछ क्वेश्चन आपको लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर? उससे देखना आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा सर, 7वें आसमान तक बच्चा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ गुड्स pays GST under regular scheme, it has made the following outward taxable supplies in a tax period बेटा, मिला? particulars, इंट्रा स्टेट सप्लाईज, ओहो कुछ क्वेश्चन देख के याद आ रहा है बेटा, सर इंट्रा स्टेट सप्लाई इसने इतनी करी, इंटर स्टेट सप्लाई इसने इतनी करी बेटा, सर ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेजेस मेड बाय इट इन द टैक्स पीरियड बेटा, ये इसने इतनी फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई ली, सर इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई इतना है, इंटर स्टेट परचेज इतना है बेटा इसका, हाँ ना मालिक? सर एंड सर फॉलोइंग आर दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, नोट रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आर 9, 9, 18% रेस्पेक्टिवली, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ
taxes wherever applicable, all the conditions necessary for ITC have been fulfilled. Compute the minimum GST payable in cash by XT Private Limited for the tax period. Make suitable assumptions wherever required. अरे सर है कि नहीं इजी बेटा? चलिए सर फटाफट सोल्व करेंगे बेटा इसको हम, ठीक है सर? आइए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बेटा इसका? 4th. अच्छा पता है ये सेम क्वेश्चन अभी 5, 7, 10 बार आपको रिपीट मिलेगा बेटा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और क्या होगा बेटा, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इधर ध्यान, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी बेटा, हाँ जी, ठीक है? ये है वैल्यू, ये है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. सर सबसे पहले बताइए ओपनिंग बैलेंस दे देगा क्या बेटा इसको? कितना है? अभी आप कॉपी करना छोड़ दीजिए बेटा, इसको कॉपी मत करो बेटा, बहुत इजी है, मैं कर रहा हूं, सोल्व करिए मेरे साथ, आप कॉपी करने मत लग रहे हो, सोल्व करिए बेटा आप. अच्छा ये नोटबुक तो वैसे भी आपको देने वाला बेटा, ये तो पीडीएफ में आपको वैसे ही डिलीवरी से शेयर कर देता बच्चा, ठीक है? आप तो बस सोल्व करो मेरे साथ बच्चा, कैलकुलेटर चलना चाहिए बेटा आपका फास्ट, ठीक है? सर जल्दी बताओ, और आज होमवर्क मिलने वाला बेटा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चा उससे, ठीक है? डोंट वरी फॉर दैट. हाँ जी, सी का बैलेंस 57,000 बेटा, हाँ बच्चा, एसजीएसटी नील, इधर 70, यस. चलिए सर इंट्रास्टेट परचेज कितना किया इसने बेटा, जल्दी बताओ. वैल्यू वैल्यू 2 लाख. सर इंट्रास्टेट पे रेट कितना बेटा? देखिए सर जो हमने जीएसटी पार्ट वाला मेन क्वेश्चन करा बेटा, सर उसमें तो 2 अलग अलग रेट दे रखी थी बेटा, ये तो और भी इजी क्वेश्चन बेटा. डायरेक्ट कितना है? 9% कितना होता है? 18,000 बच्चा, हाँ है ना भाई? इंटर कितना परचेज किया इसने बेटा? बस क्लियर, कितना होता है? 9,000 सीजीएसटी बेटा, है ना? 9,000 एसजीएसटी, है ना बच्चा? हाँ गुड बेटा. किसमें लिखोगे बेटा? आईजीएसटी में. बस खत्म परचेज वाला. सर 79. सेकंड में लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट आप बताओ बेटा. 75 बेटा, ठीक है? चलिए सर ये हो गया क्या? आईटीसी. अब कंप्यूट कर लेते क्या? लायबिलिटी. अच्छा लायबिलिटी में हेडिंग क्या लिखनी बेटा आपको याद आया? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मेसर्स, जो भी कंपनी का नाम हो बेटा, फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ है बेटा वो, ठीक है मालिक? चलिए जल्दी से बताइए. सर यहां पे लिखो वैल्यू सी एस और आई. सर यहाँ पे इंट्रास्टेट की लायबिलिटी कितनी बचा? टर्नओवर कितना? टर्नओवर 8 लाख. क्लियर? 8 लाख में 9 कितना होता है? 72. ठीक है? इंटर का कितना आएगा बेटा? 3 लाख. क्लियर? 54,000 आईजीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? चलिए सर ये तो हो गया क्या आपका? लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गया बच्चा, ठीक है? इसको बोलते हैं क्या? ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी. क्या बोलते हैं सर इसको? ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी. अब क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी बेटा, हाँ है ना बेटा? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का. सर बताइए बैलेंस कितना है बेटा? 75 सी का है. एक मिनट देखो गलती हो जाएगी बेटा, सी के आगे कितना लिखेंगे? 75,000 बच्चा, ठीक है? ध्यान रखना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी बेटा. कभी कभी क्या सी का बैलेंस एस के आगे लिख दिया है, इसका सी में सब गड़बड़ हो गया बेटा आपने. सर एस का कितना है बेटा? 18. और आई का कितना बेटा? 79,000 बच्चा, हाँ है ना भाई? अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज करेंगे. अब आईजीएसटी का आईटीसी किसके लिए यूज करेंगे बेटा? आवाज आ रही हो? आईजीएसटी के लिए बेटा. सर बताइए आई का लायबिलिटी कितना बच्चे? 54. बैलेंस कितना है आईटीसी का? 79. हमने क्या किया बेटा? 54 यहां यूज कर लिया बच्चा. अच्छा अब क्या करेंगे? बचाओ बैलेंस कितना बेटा इसका? 25,000. इधर ध्यान. अब 25,000 का आईजीएसटी का आईटीसी हम सी और एस किसी में भी यूज कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन. यहां तक समझ में आया बच्चा आपको? तो सर हम पहले क्या दिमाग लगाएंगे कि सर सी का लायबिलिटी कितना है बेटा? 72. सी का आईटीसी कितना है बेटा? ऑलरेडी 75 है बेटा, हाँ है ना? तो सर अब अगर आई का बैलेंस इसमें यूज कर लिया बेटा तो सी का बैलेंस और बच जाएगा. पर पहले साथ में एस भी देख लो बेटा. एस का लायबिलिटी कितना है? 72. आईटीसी कितना है बेटा? 18. तो सर वैसे ही सी का आईटीसी सफिशिएंट पड़ा है बेटा अपने पास, तो क्या करेंगे पहले हम एस में यूज कर लो बेटा पूरा 25,000 बेटा, हाँ है ना भाई? यस गुड. ओके 70
2000 बेटा। अरे हाँ है ना बेटा, अब 3000 जो एक्सेस बैलेंस बच गया सी का, उसका कुछ भी ना हो पाएगा बेटा, क्योंकि आई की लायबिलिटी बची नहीं बेटा। और सर एस में काम आएगा नहीं बचा ये, फिर एस का क्रेडिट एस में काम आएगा। भारत माता की जय। कितना बचा बेटा? इधर नील, इधर नील, इधर 29,000 पे करना पड़ेगा, और इधर 3000 का CGST ITC आप क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे बच्चा टू द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। बच्चा बोलो यस सर। आइए बच्चों, भारत माता की जय। को समझा कि नहीं समझा बच्चे? क्लियर? ये रहा बेटा 29,000 बच्चा। और यहाँ पे लिख दिया क्या सर? CGST का ITC एक्स्ट्रा है पर वो काम नहीं आएगा SGST में बच्चा। ठीक है, क्लियर, डन। ये नोट लिख के आना बेटा लास्ट में आपको। क्या? सिंस सफिशिएंट बैलेंस ऑफ ITC ऑफ CGST इज अवेलेबल फॉर पेइंग CGST लायबिलिटी एंड क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC ऑफ CGST एंड SGST इज नॉट अलाउड बेटा। आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते बच्चा एक दूसरे को, इसलिए ITC ऑफ IGST हमने पहले किस में यूज किया बेटा? SGST में, आफ्टर पेइंग IGST लायबिलिटी टू मिनिमाइज द कैश आउटफ्लो बेटा। कोई खास बात? और एक नोट आप चाहे तो आगे एक नोट और लिख देना बेटा कि CGST का ITC बचा है कितना आपके पास बेटा? 3000 रुपए, पर सर उसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर पेमेंट ऑफ SGST लायबिलिटी बच्चा। हाँ है ना भाई? सो इट दिस बैलेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टैक्स पीरियड बेटा। हाँ है ना भाई? अगले महीने में हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे बच्चा इसको। ठीक है, चलिए सर। व्हाट इज इनपुट टैक्स? सर जो आपने सर इनवर्ट सप्लाईज पर, जो आपने इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर CGST, SGST, IGST या UTGST पे किया है, उसको बोलते हैं क्या? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मींस सेंट्रल टैक्स मतलब CGST, स्टेट टैक्स मतलब SGST, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब IGST, और यूटी टैक्स मतलब ऑब्वियसली UTGST। Charged on supply of goods or services are both made to registered person. It also includes tax paid under reverse charge basis and IGST charged on import of goods. और हाँ ना भाई, आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया, क्लियर? टैक्स पे करके उसका ITC मिलता ना बेटा अपने को, क्लियर? वो भी तो आपका ITC बचा। सेकंड थिंग, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे IGST पे किया होगा, वो भी आपका क्या है? ITC है। एंड सर इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम बेटा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में अगर टैक्स पे किया तो उसका ITC नहीं मिलता बेटा अपने को। हाँ है ना भाई? यस सर। कोई खास बात? चलिए, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC बेटा? ओ भाई, ITC अवेल करने की कंडीशन कितनी बेटा याद है क्या? 6, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 की 6 कंडीशन याद है क्या बच्चा आपको? फर्स्ट, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए बच्चा, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट बेटा। सेकंड, सप्लायर ने अपना GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होने चाहिए और हमारे GSTR 2B में क्रेडिट आनी चाहिए बच्चा। थर्ड, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। हाँ है ना? बिल टू शिप टू चलेगा बेटा, याद आया बच्चा? फोर्थ क्या है? 2B के अंदर क्रेडिट तो आ रहा है पर वो इनएलिजिबल या रेस्ट्रिक्टेड ITC के टेबल में नहीं आना चाहिए। फिफ्थ क्या है बेटा? सर सप्लायर ने सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए बच्चा। एंड लास्ट क्या है? रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। भारत माता की जय। क्लियर? डन। आइए, कैन अ पर्सन टेक ITC विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई अलोंग विद टैक्स? ए भाई एक मिनट, मान लो ये पेन देना सर, एक पेन चाहिए सर। चलिए, एक के साथ एक फ्री बेटा। मैंने आपसे गुड्स परचेज किया है होशियारी, मैंने आपसे गुड्स परचेज किया, मान लो बिल भी आ गया, क्लियर? गुड्स भी आ गया, इसने GSTR 1 भी फाइल कर दिया, मेरे 2B में भी क्रेडिट आ गया बच्चा। ठीक है, इन एलिजिबल क्रेडिट में नहीं आ रहा है। आपने सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया और मैंने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया। अब भले मैंने आपको पैसा अब तक पे नहीं किया, क्या मैं क्रेडिट ले सकता? नहीं ले सकता बच्चा? मुझे बताओ, आवाज नहीं आ रही हुई? सप्लायर को आपने पेमेंट किया है नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 6 कंडीशन पूरी, मतलब आप क्रेडिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, इफ आई फेल्ड, वर्ड क्या यूज करने का बेटा हमेशा? फेल्ड। मैंने इंटरप्रेटेशन बताया बेटा आपको, शानदार वाला। इफ आई फेल्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लायर, तो ऐसे केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रोपोर्शनेट ITC क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, जितना पेमेंट फेल हुआ बेटा। याद आया बच्चा? तो मैंने कंसिडरेशन पे नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा। यस, द रेसिपिएंट कैन टेक द क्रेडिट बेटा, पर अगर उसने इफ ही फेल टू मेक पेमेंट बेटा, तो ऐसे केस में सर उसको
आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनल बच्चों, हाँ है ना भाई। अच्छा सुनो, अब मैंने वो सेक्शन जो पढ़ा था एक पॉइंट रह गया बेटा हमारा उस टाइम पे, बताता मैं आपको बच्चा। सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 सेकंड प्रोविजन वाला प्रोविजन था बेटा ये वाला, कि इफ द रेसिपिएंट फेल्ड टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में जितना पेमेंट फेल हुआ उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। पर उसका एक एक्सेप्शन बचा, क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या है बेटा उसका, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब अगर मान लो मैंने ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया आपसे बेटा जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, मुझे ही टैक्स पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, टैक्स पे कर दूंगा गवर्नमेंट को बेटा, और क्रेडिट ले लूंगा बेटा। भले सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख तूने मेरे को 1 लाख का बिल लिखा, क्या नाम बेटा, हर्षिल। हर्षिल ने मुझे 1 लाख का बिल लिखा, उस पे 18% टैक्स है, पर वो टैक्स आपको नहीं पे करना, मेरे को पे करना, रिवर्स चार्ज है बच्चा। तो आपने मेरे को 1 लाख का बिल लिखा होगा, उसमें से 18% टैक्स मैंने गवर्नमेंट को मैंने खुद ने पे कर दिया। क्लियर, जैसे ही गवर्नमेंट को पे किया मैंने क्रेडिट ले लिया बच्चा। अब इसका 1 लाख रुपए में खा जाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे ये 180 डेज वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता बेटा, हाँ ना भाई। क्लियर, डन। एक बात तो ये बेटा, ठीक है। चलिए एक बात और है बेटा, उस रूल में एक पॉइंट और था बेटा, ये समझ में आया बच्चा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, और क्रेडिट लेगा, सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। सेकंड, चल मान लो हर्षिल ने मेरे को बिल लिखा 1 लाख का बेटा, हूं करो रे, पर बच्चे हर्षिल से 20,000 रुपए धीरज मांगता था बेटा। कौन, कितना मांगता था बेटा, 20,000 रुपये बेटा। तो इसने मुझे बोला एक काम कर, 20,000 तू डायरेक्ट धीरज को पे कर देना। मैंने क्या किया बेटा, 20,000 रुपये डायरेक्ट धीरज को पे कर दिया, और बचे हुए 80,000 उसको पे कर दिया बेटा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका 20,000 रुपये खा गया, आवाज आ रही हो। तो सर मैंने सप्लायर के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को पे किया, क्लियर, तो ऐसे कैसे मानेंगे ना, मैंने उसको पे कर दिया यार, ठीक है। सर याद है वो बेटा, वैल्यूएशन 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 याद आया बच्चा आपको, वैल्यूएशन में हमने पढ़ा था बेटा, एनी एक्सपेंस विच द सप्लायर वाज सपोज्ड टू इंकर, पर वो खर्चा अगर रेसिपिएंट डायरेक्ट थर्ड पर्सन को पे कर दिया बेटा, वो वैल्यू का पार्ट ही बनेगा बच्चा, और एट द सेम टाइम ये माना जाएगा कि उतना अमाउंट मैंने इसको पे कर दिया है बेटा, हाँ है ना भाई। तो इसने जो सप्लाई किया उसका वैल्यू केवल 80,000 नहीं बेटा, कितना है बेटा, 1 लाख, और ये माना जाएगा 20,000 में ऑलरेडी आपको पे कर चुका हूं अगर मैंने इसको पे किया है बेटा। क्लियर, अब मान लो मैंने बाकी का पेमेंट नहीं किया बेटा, तो मैंने कितना पेमेंट नहीं किया बेटा, 80,000 पे नहीं किया बेटा, तो आईटीसी से रिवर्स होगा वो 80,000 के प्रोपोर्शन में रिवर्स होगा, 20,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं बेटा, हाँ है ना भाई। यस, कोई खास बात है क्या बेटा, चलिए ठीक है, चलो सर आइए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द आईटीसी इन रीजन देयरऑफ बेटा, इधर ध्यान, आईटीसी लेने का टाइम लिमिट कितना बचा, सेक्शन नंबर 16(4) याद आया क्या बच्चा, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पर सुनो इसका रीजन क्या बताए, क्योंकि सर एनुअल रिटर्न जो था बेटा, एनुअल रिटर्न वो फाइनल हो गया बच्चा, कि पूरा साल का आपने एक साथ एनुअल रिटर्न और फाइल कर दिया, मतलब उसके बाद आप और कुछ नहीं कर पाएंगे उस फाइनेंशियल से रिलेटेड बेटा, इसलिए उसके बाद आपको क्रेडिट कभी अलाउ नहीं होती उस फाइनेंशियल को लेके बच्चा, हाँ ना भाई। क्लियर, पढ़िए, द अंडरलाइन रीजनिंग फॉर द सेट रेस्ट्रिक्शन इज दैट नो चेंज इन द रिटर्न इज परमिटेड आफ्टर November of the next financial year, and if the annual return is filed before the month of November, then no change can be made after filing the annual return. Clear, जैसे financial year 24-25 बचा, financial year 24-25 जो है उसका annual return फाइल कर दिया, मतलब वो फाइनेंशियल 24-25 क्या हो गया, क्लोज हो गया बच्चा। अब उस साल का क्रेडिट अब आगे लेना है तो नहीं ले पाएंगे बेटा आप लोग, क्लियर। या इसके बाद जो 30 नवंबर आ रहा बेटा, क्या आ रहा बच्चा, 30 नवंबर 25 बेटा, उसके बाद कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट भी अपनी बुक्स एक तरह से बंद कर दी बेटा एसएससी के लिए बेटा। क्लियर, डन, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, टू गिव अ टाइम लिमिट टू फाइल द टू क्लेम द क्रेडिट बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए कोई खास बात, चलिए ये सब स्टडी मिडिल के क्वेश्चन बच्चा, ये एग्जाम में नहीं आते, आए हुए नहीं है बेटा, मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं आते हैं। क्लियर सर, वैसे तो नहीं आते बेटा, आते तो मैं यहाँ रेफरेंस दे देता बच्चा। मैंने क्या किया पता है, जैसे हम अभी कर रहे हैं क्या, स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन बच्चा, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है
या एमटीपी आरटीपी में आया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट क्वेश्चन अगेन इन द सेक्शन नंबर बी, मैंने उसका रेफरेंस यही दे दिया बच्चा आपके लिए। ठीक है, क्लियर? देखिए ध्यान से सेकंड क्वेश्चन बेटा। सर व्हाट इज द आईटीसी एंटाइटलमेंट ऑफ द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन? बेटा अरे न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन को कितना आईटीसी मिलता है बेटा? सर कल पढ़ा था हमने बेटा, अगर कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन नया करवाता है बेटा, क्लियर, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में, याद आया क्या बच्चा, जो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया, भले वो रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में, उनका आईटीसी मिल जाएगा। पर वो लास्ट 1 ईयर में परचेज किया होना चाहिए, उससे पुराना इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, केवल इनपुट का मिलता है बेटा। याद आया क्या बच्चे? यस, बोलो, सिंपली लिख के आना बेटा। पर सर अब एक बात और लिख के आनी बेटा कि कौन से स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा? अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, क्या था बेटा? तो ऐसे केस में अगर विद इन 30 डेज, क्या बोला सर? विद इन 30 डेज अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, 14 फेब, याद है बेटा 14 फेब, क्लियर, उससे एक दिन पहले का जो क्लोजिंग स्टॉक था, प्रीसीडिंग वर्किंग डे का, प्रीसीडिंग डे का जो क्लोजिंग स्टॉक था, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, क्या कराया बेटा आपने? तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में जिस दिन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था बेटा आपको, उसके प्रीसीडिंग डे का जो क्लोजिंग स्टॉक था, प्रीसीडिंग डे मतलब, अरे प्रीसीडिंग डेट मतलब एक दिन पहले बेटा, उसका जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, केवल इनपुट का बेटा। बोलो यस सर। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, फिर ब्रेक ले लेंगे बेटा, ठीक है। व्हाट इज द, क्योंकि नो करके बेटा 10 कर लेते ना मुझे बेटा। व्हाट इज द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ए सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैड टेकन आईटीसी इन सच कैपिटल गुड्स? बेटा अरे ऐसे थ्योरी क्वेश्चन नॉर्मली नहीं बनते बेटा एग्जाम में, पर फिर भी बन जाए तो क्या पता। सर अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया था, परचेज पे आपने आईटीसी लिया और फिर कुछ टाइम बाद आपने बेच दिया, याद आया क्या बच्चे? सेक्शन में 18 सबसेक्शन 6 बेटा, याद आया बच्चा? जितना आपने आईटीसी लिया उसमें से लेस करेंगे क्या? 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करने का रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आएगा वो, या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स सोल्ड व्हिचएवर इज हायर, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब भले ही वो गुड्स आपने यूज करके बेचा, विदाउट यूज बेचा, या यूज करने के बाद वर्किंग कंडीशन बेचा, या एज ए स्क्रैप बेचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक जगह फर्क पड़ता है सर, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स एंड रिफैक्टरी ब्रिक्स अगर आपने यूज करके एज अ स्क्रैप बेचा है, एज अ स्क्रैप बेचा है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है उतना पे करा। भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब मुझे बताओ कोई टफ है क्या बेटा क्वेश्चन? पता है एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा? हम जो ये एसएम के स्टेटमेंट के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना बेटा, तो दिस इज मतलब दिस इज मोर देन रिविजन, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मोर ऑफ लाइक रिविजन बच्चा। क्लियर? जब हम सेक्शन बी में आएंगे ना बेटा, तब एक्चुअली एग्जाम के क्वेश्चन वगैरह चालू होंगे बेटा आपके ये, ठीक है। तो अभी पता है क्वेश्चनर करने का फायदा क्या है बच्चा? क्लियर? जो आपने मुझे बोला सर पूरा रिवाइज भी हो रहा है और साथ साथ में आपके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे बच्चा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर मुझे बताओ अब तक जो आपने क्वेश्चन किए, सर क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर याद आ रहा था नहीं बच्चा आपको? क्लियर? डन। मैं बताया क्या चाहता हूं बच्चों, हमने सारे प्रोविजन बहुत अच्छे से पढ़ लिए बेटा। अब साथ साथ में अगर हमने सारे क्वेश्चन भी कर डाले तो जीवन में माहौल ही माहौल बच्चा। क्लियर? डन। चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद, और सर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। भारत माता की जय। पर यहां तक सर पढ़ के तो क्या हो गया बेटा, अभी मैं पढ़ा देता बेटा आपको ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बी ऑन टाइम। थैंक यू सो मच। 15 मिनट का ब्रेक है बेटा। भारत माता की जय।